कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन जस्ट सामने है, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर। जल्दी से आंसर टाइप करते जाएगा। 41। ओके 41 का डी हो जाएगा सेरीकल्चर। नीलू हेलो वेलकम। यस नीलू, अब आंसर टाइप करें। 41 डी इज राइट आंसर। दिनकर ओके। अंकित आपका भी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। ओके विनोद आपका भी राइट है। मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मैटूर बांध, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ना 42 मैटूर बांध वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नीलू वेरी गुड। 42 का बी आ रहा है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर दे रहे हैं कुंदन। ओके राइट है डी आपका 41 का। 42 आंसर टाइप कर दीजिए। 42 का बी इज राइट आंसर। वेरी गुड कुंदन विनोद। कावेरी नदी पर है मैटूर बांध। ना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। यस राहुल वेलकम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। 43 तमिल साहित्य ये है शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? शिल्पाधिकारम के रचयिता इनमें से कौन है? भारती, तिरुवल्लुवर, अलंगो या कारिकलन। ये टफ थोड़ा सा हो जाएगा लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 43 का सी आ रहा है नीलू का। यस और यस 43 का सी इज राइट आंसर है। अलंगो है। शिल्पाधिकारम के रचयिता अलंगो है। कंग्रेचुलेसन नीलू। विनोद वेरी गुड ट्राई। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। ओके ओके राहुल वेरी गुड। नाउ 44 ग्रीनविच किस देश में? एकदम इजी है, जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए। ग्रीनविच किस देश में है? 44 का आंसर आ रहा है कुंदन का बी। अंकित का भी बी आ रहा है। यूके इज़ राइट आंसर। ओके बहुत अच्छे। अच्छा आप लोग बताइए, एक होता है जीएमटी और एक होता है आईएसटी। तो जीएमटी और आईएसटी में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कितने समय का अंतर है? आप लोग टाइप कर सकते हो नीचे। तब तक 44 का भी आंसर ओके 44 बी राइट है। जीएमटी और आईएसटी में अंतर हम पूछे थे, आप लोग टाइप कर दीजिएगा। कितने घंटे का अंतर है जीएमटी और आईएसटी? ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड है 5.5 घंटा। सबसे पहले कुंदन का आया। कंग्रेचुलेसन कुंदन। यस 5.5 घंटा का अंतर है। वेरी गुड। नाउ बढ़ते हैं। यस विनोद आपका भी राइट है। 45 क्वेश्चन नंबर जस्ट सामने है। राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी। 45 का सी। लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? ये सबसे पहले आंसर आ रहा है। यस दिन का राइट है। ओके 45 का सी सुमित्रा। वेरी गुड। यस 45 सी राइट आंसर। वेरी गुड। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47। क्वेश्चन 46 है। यस वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स का राइट है। थैंक यू। चोल राजा जिसे गंगोई कोंड कहा गया है, इनमें से कौन है? गंगोई कोंड किसे कहा गया है? ओके फुरकान वेलकम। राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग या विक्रम चोल। 46 का बी दे रहे हैं कुंदन आंसर। ओके 46 का बी यस राइट आंसर। राजेंद्र प्रथम को उपाधि दी गई है या कहा जाता है गंगोई कोंड कहा गया है। वेरी गुड। ओके नीलू यस राइट आंसर है। नाउ 47 पे आ जाइए, जस्ट नीचे है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित होता है, इनमें से क्या? 47 पे आ जाइए। वेरी गुड है राइट। निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन या अनहाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजना, ऑक्सीडाइजेशन होता है या अपचयन रिड्यूसन होता है। 47 का बी आ रहा है कुंदन का सबसे पहले आंसर। ओके 47 का ए इज़ राइट आंसर। निर्जलीकरण होता है और इसको इम्पॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस से निश्चित है क्वेश्चन आता है। ओके 47 का ए नीलू यस राइट है। नाउ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 यस फुरकान वेरी गुड। कंप्यूटर के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंप्यूटर के संबंध में ऑप्शन है, जस्ट चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद 48 का आंसर ट्राई कीजिएगा। ओके फुरकान 1/2 क्या लिखे थे? ओके
48 का आंसर टाइप करिएगा। कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी असत्य है? इसका डी राइट आंसर है। ओके नीलू, राइट, वेरी गुड। ओके विनोद, वेरी गुड ट्राई। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति यह स्वयं ही सुधार सकता है। डी वाला जो कथन है वो गलत है, बाकी सभी सही है चारों। ओके यस राहुल, वेरी गुड। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? इनमें से बैरोमीटर, प्लानोमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 49, सभी को एंड तक जुड़े रहना है। टोटल 100 क्वेश्चन है, आज 60 क्वेश्चन होगा टोटल, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ओके एंड तक जुड़े रहिए। 49 का ए आंसर दे रहे कुंदन। चलिए 49 का आंसर, 49 का सी इज राइट आंसर। अल्टीमीटर से पता किया जाता है। ओके अल्टीमीटर से ऊंचाई का प्रयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है। वेरी गुड ट्राई दिनकर, कुंदन। ओके मीनू, नीलू, यस। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, ओके राहुल, अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में क्या पाया जाता है? किस कारण से आकार में परिवर्तन हो जाता है? ओके ए है गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडित ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। वेरी गुड ट्राई ऑल स्टूडेंट्स। 50 का बी इज राइट आंसर है, स्थितिज ऊर्जा। ओके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी गुड विनोद, यस राइट है। 51 का टाइप कर दीजिएगा। 51 है, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय किस स्थान से हुआ है? ओके नीलू, यस राइट है दिनकर। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय किस स्थान से हुआ है? रोम, मिस्र, ईरान या फिलिस्तीन? अजीत वेलकम। 51 का आंसर टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 51 का डी इज राइट आंसर, फिलिस्तीन से। पिछले क्लास में भी इस तरह से क्वेश्चन हमने पूछा है। डी इज राइट आंसर, फिलिस्तीन से हुआ है यहूदी और ईसाई धर्म का उदय। वेरी गुड। नाउ बढ़ते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 52। ओके नीलू ट्राई बहुत अच्छा है। विनोद ओके राइट है आपका। दिनकर आपका भी राइट है। नाउ 52 पे आ जाओ। ध्वनि तरंग क्या है? लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत या आंशिक तिर्यक? डी है कभी कभी लंबवत कभी कभी तिर्यक। ध्वनि तरंग के बारे में पूछा जा रहा है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होते हैं, प्रकाश वाला जो है अनुप्रस्थ होता है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं इनमें से क्या हो जाएगा। 52 का आंसर टाइप कर दीजिए जल्दी से। यस 52 ये हो जाएगा लंबवत। ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। 52 का ए इज राइट आंसर दिया हुआ है। ओके बहुत अच्छा कोशिश सभी स्टूडेंट्स का। और देखिए रेलवे का जो है वो घोषणा कर दिया है कब से एग्ज़ाम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी में लग जाइए। और जीके जीएस बिल्कुल गलत नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी तैयारी करो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ओके अजीत वेरी गुड। नाउ 53 पे आ जाइए। 53 को ध्यान से पढ़िए और आंसर टाइप करिएगा। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहा गया है? स्थिर तापमान पर ओके कंडक्टर यानी चालक में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतरों के अनुपात में, तो इसको क्या कहेगा? जूल का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम। 53 का आंसर टाइप कीजिए। 53 का बी है ओम का नियम। ओके ओम्स लॉ। बहुत अच्छा कोशिश। 54 पे आ जाइए सभी। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? कैमरे में 54 ओके उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का? 54 का टाइप कर दीजिएगा। कैमरे में ये तो बिल्कुल इजी है। 54 का ए आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 55। ओके 54 ए इज राइट आंसर है नीलू। ओके 55 क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर कीजिएगा। वेरी गुड ट्राई राहुल दिनकर, आप सबका राइट है। ऐसी प्रणाली इसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकेंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग करता है क्या है। इसमें तो बहुत सारा आपको आंसर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है सर। कौन सा प्रणाली होता है लंबाई के लिए मीटर का, MKS प्रणाली हो जाएगा। ओके 55 का आंसर सभी कर दीजिएगा। यह SI प्रणाली, SI प्रणाली हो जाएगा। 7 है ना मुख्य रूप से, 7 भौतिक राशि SI प्रणाली में, SI सिस्टम में ये है। हाँ MKS हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सब का सब दे दिया ना, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का भी दे दिया है। ओके ये हो सकता है, संभावना है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा संभावना SI का है, सो SI यूनिट हो जाएगा। ओके बहुत अच्छे। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है कौन से दिशा में। ये इजी है, 56 एकदम इजी है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। ओके 55 का डी, वेरी गुड नीलू। 56 पे आ जाइए। चुंबक सदा किस दिशा में ठहरता है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 17 तारीख को जो स्टेट का एग्ज़ाम है, बिहार स्टेट का, उसके बाद सीटेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके विनोद 56 का सी दे रहे हैं, उत्तर दक्षिण, यस राइट आंसर है, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ इज राइट आंसर। 56 का सी इज राइट आंसर। वेरी गुड सभी स्टूडेंट्स दिनकर, यस राहुल राइट है, और राहुल डी दे रहे हैं, सी होगा, उत्तर दक्षिण होगा। 57 टाइप कर दीजिए। 57 पे आ जाइए। निम्न से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। H2SO4। ओके अजीत वेरी गुड ट्राई। फिर HCl HNO3 या H3PO4। 57 आप लोग सभी लाइक कर दीजिएगा और एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेट के में जो अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका क्या फार्मूला होता है, HCl। सो 57 का बी इज राइट आंसर। ओके विनोद आपका राइट आंसर है, कंग्रेचुलेसन। राहुल आपका भी राइट है, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी गुड। नाउ बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रकाश संश्लेषण में, ओके राहुल वेरी गुड, पौधे कौन सी गैस अवचूषण करती है। अवचूषण कौन सी गैस, यहाँ पे जस्ट ऑप्शन सामने है, ध्यान से पढ़िए और आंसर टाइप कर दीजिए। 58 का अवचूषण मतलब ग्रहण करती है, CO2 हो जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड। यस विनोद 58 का ए इज राइट आंसर। ओके दिनकर वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 59। ओके नीलू राइट है, 59 पढ़िए और ध्यान से आंसर कीजिएगा। निम्न से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है, इनमें से किस में गतिज ऊर्जा, अजीत राइट आंसर है आपका। 59 का आंसर कीजिएगा, गतिज ऊर्जा इनमें से किस में नहीं है। 59 ऑप्शंस ध्यान से देखिए और उसके बाद आंसर टाइप कीजिएगा। चली हुई गोली, इसमें तो गतिज ऊर्जा होती है, बहता हुआ पानी में भी गतिज ऊर्जा होता है, चलता हुआ हथौड़ा में भी है, खींचा हुआ धनुष में नहीं होता है। सो 59 का डी इज राइट आंसर। 59 का डी इज राइट आंसर। ओके कुंदन राइट आंसर, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिएगा, कंग्रेचुलेसन। अभी 10 स्टूडेंट्स हो चुके हैं लाइव क्लास में। कोशिश करिए इस जो लाइव आंकड़ा है इसको 15 पुराने का, और लाइव टारगेट भी 15 है, तो आप लोग इसमें हेल्प कीजिए, और जो वॉच टाइम है इसको बढ़ाइए। बहुत अच्छा सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन न हो तब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है किस गति नियम के अकॉर्डिंग। गैलीलियो का गति विषयक नियम इस तरह से दिया हुआ है, न्यूटन का गति विषयक नियम, द्वितीय है, प्रथम है या तृतीय है, आप लोग ऐसे आंसर कर सकते हो। 60 पे आ जाओ। सभी लोग को जो भी स्टूडेंट्स हैं एंड तक लाइव रहिए,
टोटल 100 है तो 60 हो ही गया है, सिर्फ 40 क्वेश्चंस और है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो एंड तक लाइव बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ए इज़ राइट आंसर है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, जो वस्तु गति में है गति में रहेगा, स्थिर है स्थिर ही रहेगा, जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। सभी स्टूडेंट्स का राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए। ओके नीलू राइट है, बहुत अच्छा। 61 राहुल राइट है। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके वेलकम। नौसाद को जोड़िए। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या गुनी हो जाती है, क्या परिवर्तन होता है? 61 गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, और उसको डबल कर देते हैं तो ये 4 गुना हो जाता है। सो 61 का आंसर हो जाएगा बी, चौगुना बढ़ जाती है। हाफ mv² पर आप लोग इसको एडजस्ट करके देख लीजिएगा, 4 गुना हो जाएगा। ओके सबका राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। दिनकर, नीलू, विनोद, यस राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 और 63 दोनों ट्राई कीजिए। विद्युत ऊर्जा की इकाई इनमें से क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम? 62 जल्दी से टाइप कर दीजिएगा आंसर। 62 का ए हो जाएगा राइट आंसर, एम्पियर। विद्युत सी नहीं होगा, ए हो जाएगा एम्पियर। 63 पे आ जाओ। यस विनोद आपका राइट आंसर है। हाँ नीलू आपका भी राइट है, एम्पियर इस राइट। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या 9 न्यूटन? राहुल वेरी गुड ट्राई। सभी स्टूडेंट्स को एंड तक रहना है, एंड तक देखिएगा, 100 पूरा देंगे। जल्दी जल्दी आंसर करते जाइएगा। वजन F बराबर क्या होता है? ma, उसी फार्मूला पर इसको एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ पर 1 किलोग्राम है और ए जो है गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 होता है। इसको अब आप लोग मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 न्यूटन। 63 का ए इज राइट आंसर। 1 kg वाट बराबर 1 इंटू 9.8, ये होगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा। 63 का सी इज राइट आंसर है, ए नहीं होगा सॉरी, 9.8 न्यूटन होगा। एम हो गया 1 kg और एक जगह यहाँ पर जी रखना है, 9.8 रखना है, तो 1 को 9.8 से गुना करेंगे। नेहा ओके वेलकम। 1 को 9.8 से गुना कर देंगे ना, 9.8 इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर है। नाउ बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। 64 एंड 65 दोनों एक ही साथ कर लेते हैं। एक्सरे का शोधक था, एक्सरे का खोज या शोधक किसने किया? आइंस्टीन, WH ब्रग, रोएंटगन या हेनरी बेकेरेल? विनोद 64 का सीधे रोएंटगन। ओके और सारे स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए। 64 का सी इज राइट आंसर, कंग्रेचुलेसन। ओके नेहा वेरी गुड, राइट है। नीलू यस राइट है, रोएंटगन हो जाएगा। नाउ 65 पे आ जाइए। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं इनमें से क्या? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, सांस की गति, हृदय की धड़कन या इनमें से कोई नहीं? 65 का टाइप कर दीजिएगा। काजल 64 का सी यस राइट है, 65 टाइप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर 65 का सी इज राइट आंसर है, हृदय की धड़कन। ओके गुड इवनिंग। 65 का सी इज राइट आंसर, वेरी गुड काजल। नाउ 66 एंड 67। 66 पहले आंसर टाइप करिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को डैश कहते हैं अंतरिक्ष में? ओके राइट आंसर है नीलू, काजल। 66 का ट्राई कीजिए। आयतन, लंबाई, चौड़ाई या क्षेत्रफल, दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी क्या कहलाता है अंतरिक्ष में? 66 पे आ जाइए। 66 का बी हो जाएगा लंबाई, अंतरिक्ष में भी लंबाई, वहाँ पे लंबाई होता है।
3 बिंदु रहता तब लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, तब आयतन हो जाता। 2 बिंदु रहता तब क्षेत्रफल हो जाता, लंबाई गुना चौड़ाई। 9 67 पे आ जाओ। यस राइट आंसर है नीलू। राहुल ओके। 67 कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? एकदम इजी है, जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए आप लोग। 67 का सुधाकर आंसर दे रहे हैं बी हार्डवेयर। चलिए और कोई ट्राई कीजिए। ए दे रहे हैं राहुल। 67 का बी ही इज़ राइट आंसर। हार्डवेयर कहा गया है, मशीनरी उपकरण को हार्डवेयर ही कहा जाता है। ओके वेरी गुड, राइट आंसर है। ओके काजल। 9 क्वेश्चन नंबर 68 एंड 69। पहले 68 का आंसर कर लीजिए, उसके बाद 69 पे आइएगा। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती इनमें से लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को या त्वचा को। नेहा आप आंसर क्वेश्चन नंबर भी टाइप कीजिए। जैसे 62 दे रहे हैं, 62 का बी दे रहे हैं, अगर 65 का बी दे रहे हैं तो उसको भी ज़रूर नोट कीजिए ताकि यहाँ पे पता चल सके। ओके चलिए बहुत अच्छा कोशिश है। 68 का आंसर आ रहा है ए। ओके विनोद का भी आंसर आ रहा है ए। 68 का बी इज राइट आंसर है। मानव अस्थि को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती मानव अस्थि को। 68 बी इज राइट आंसर है। चलिए कोशिश अच्छा है सभी स्टूडेंट्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 69। DOS का अर्थ है, DOS का क्या अर्थ है इनमें से? उपकरण संचालन प्रणाली, डेटा संचालन प्रणाली, डिस्क संचालन प्रणाली या प्रणाली संबंधी डेटा। यहाँ पर हिंदी करके है, थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 69 सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक कर दीजिएगा और एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का सी इज राइट आंसर है। डिस्क संचालन प्रणाली, सी इज राइट आंसर। ओके बाद में आप लोग DOS का फुल फॉर्म इंग्लिश में सर्च कर लीजिएगा। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 70। यस सुधा का राइट आंसर है। नीलू राइट आंसर है। काजल 70 लैन प्रयुक्त होता है किस में इनमें से? लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं, हमने आपको हिंट्स कर दिया है। 70 का सबसे पहले आंसर कीजिए। 70 का सी है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी स्थानीय क्षेत्र के लिए नेटवर्क, LAN लैन। यस राइट आंसर सी होगा 70 का। यस कुंदन। नाउ क्वेश्चन नंबर 71। डिवाइस डाइवर्स क्या होता है? ओके नेहा 70 सी इज राइट आंसर है। वेरी गुड। 71 का आंसर टाइप कीजिएगा। डिवाइस डाइवर्स क्या होता है? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के लिए टाइनी पावर कोड। विशेषज्ञ जो यह मानते हैं कि डिवाइसों का परफॉर्मेंस कैसे अधिकतम किया जाए डिवाइस डाइवर्स के बारे में है। और उसके बाद शेष ऑप्शंस नीचे है तो ध्यान से देखिएगा, सी और डी। चलिए जल्दी से 71 का आंसर टाइप कर दीजिएगा। वेरी गुड ट्राई सभी स्टूडेंट्स का। सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए एक बार और एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। 71 का डी इज राइट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरिम भाग, डिवाइस डाइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरिम भाग होता है। ओके वेरी गुड। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 72। फुरकान बहुत लंबे समय अंतराल बाद आपका कमेंट आया है। ओके नीलू वेरी गुड ट्राई। यस आपका राइट आंसर है। ओके राहुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 एंड 73। 72 का आंसर कीजिएगा। 72 ध्यान से पढ़िए। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका इनमें से कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड या अल हिलाल? एकदम इजी है। 72 का सबसे पहला आंसर नीलू के द्वारा आ रहा है यंग बी केसरी दे रहे हैं। चलिए और कोई आंसर टाइप करो। 72 का बी ही आंसर ए आ रहा है। 73 का दे रहे हैं, 72 पहले दीजिए। 72 का ए इज राइट आंसर है यंग इंडिया। ओके वेरी गुड कुंदन। यस राहुल। नाउ 73 का अब आंसर टाइप कीजिए। ओके काजल राइट आंसर है आपका। राहुल आपका भी राइट आंसर है। 73 देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है?
73 का आंसर टाइप करिएगा। ओके नेहा राइट है, 73 का टाइप कर दीजिए। 73 का सी इज़ राइट आंसर, चितरंजन दास देशबंधु। वेरी गुड सभी स्टूडेंट्स, एंड तक जुड़े रहिएगा। टोटल 100 है, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है, तो जल्दी जल्दी आंसर टाइप कीजिए और बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगा। ओके नीलू राइट, विनोद राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, नेट स्लो था, कोई बात नहीं, जुड़े रहिए। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद इनमें से क्या होता है? 74 एकदम इजी है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। और इसी के साथ देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है। 74 भारतीय सेना का सर्वोच्च पद इनमें से कौन सा होता है? 74 दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 74 का यस क्वेश्चन 74 का ए होगा, जनरल होता है, जनरल। और तीनों सेना का प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। ए इज राइट आंसर। ओके कुंदन, राहुल यस राइट है। नेहा वेरी गुड ट्राई। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 दिख रहा होगा, आंसर कीजिएगा। ओके कुंदन राइट है। सागर सम्राट भारत के पहले डैश के नाम से जाना जाता है? सागर सम्राट व्यापारिक जहाज। ओके दिनकर वेरी गुड। मालवाहक जहाज, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म या स्वदेश निर्मित नौसैनिक जहाज? सागर सम्राट। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाइए। ओके सुधाकर वेरी गुड ट्राई। 75 का सी इज राइट आंसर है। मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म सागर सम्राट कहाँ मिलता है? मुंबई हाई एरिया में मिलता है, ड्रिलिंग किया जाता है, तेल के बारे में वहाँ पर पता लगाया जाता है। ओके नेहा वेरी गुड। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पहले, उसके बाद 77 पे आ जाएंगे। यस कुंदन वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? काजल वेरी गुड ट्राई। 76 मूंगफली के लिए सबसे बड़ा उत्पादक, एकदम ईजी है। 76 का आंसर जल्दी से टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 76 का हो जाएगा यस गुजरात, बी इज राइट आंसर। वेरी गुड ट्राई। सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिएगा, 15 लाइक का टारगेट है, तो आप लोग इसको पूरा कर दीजिएगा। नाउ 77 किस राज्य में? ओके विनोद राइट है। जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? जस्ता राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार? 77 पे आ जाओ। 76 का लगभग सभी स्टूडेंट्स का राइट आ रहा है। नीलू आपका राइट था। ओके बी काजल राइट आपका आंसर है। 76 का बी गुजरात होगा मूंगफली उत्पादन में। 77 नेहा 77 का आंसर नहीं टाइप किया, ABC टाइप कीजिए। विनोद ए दे रहे हैं, राजस्थान। जस्ता का संकेत जड़न होता है। क्वेश्चन नंबर 77 का ए इज राइट आंसर। कंग्रेचुलेसन विनोद। यस नेहा ए इज राइट आंसर होगा राजस्थान। यस राहुल वेरी गुड। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 ओके फुरकान, कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है इनमें से? इंडस्ट्रियल। नेहा वेरी गुड। यस नीलू वेरी गुड। सबसे ज़्यादा औद्योगिकृत यानी फैक्ट्री सबसे ज़्यादा इनमें से किस देश में है? बांग्ला, मलेशिया, नेपाल या सिंगापुर? 78 यस वेरी गुड ट्राई। 78 का राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा, सभी जानते हैं। यस बहुत अच्छे सभी। विनोद दिनकर यस कंग्रेचुलेसन सभी स्टूडेंट्स का। नाउ 79 पे आ जाइए। 78 का डी दे रहे हैं विनोद वेरी गुड है। 79 पर ट्रैक कीजिए। ओके नीलू राइट आंसर है आपका। निम्न दाब का केंद्र है? साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, पैडकॉल, इनमें से कोई नहीं। निम्न दाब बनता है तो क्या आएगा? साइक्लोन आएगा, एंटी साइक्लोन आएगा। नेहा यस वेरी गुड। 79 पे आ जाइए। 79 का ए इज राइट आंसर है। साइक्लोन उत्पन्न होता है निम्न दाब, उच्च दाब में एंटी साइक्लोन हो जाएगा। वेरी गुड यस राहुल अजीत राइट आंसर कंग्रेचुलेसन। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाइए। 80 म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? सुदूर पूर्व का धान का कटोरा, मत्स्य ग्रहण स्वर्ग, जहाज मरम्मत कार्यशाला या प्रमुख तेल उत्पादक? म्यांमार के बारे में क्वेश्चन नंबर 80 का जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। 80 यस 80 का ए यस ए ही राइट आंसर है। सुदूर पूर्व का धान का कटोरा सबसे पहला आंसर अजीत का आया है। वेरी गुड। ओके नीलू आपका भी राइट है। अजीत वेरी गुड। विनोद यस ट्राई अच्छा है। सुदूर पूर्व का धान का कटोरा कहा जाता है म्यांमार को। 80 का ए इज राइट आंसर। वेरी गुड। नाउ बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 81
81 को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिएगा आप लोग। हाँ, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है या बहती है? नर्मदा का। ओके नेहा, वेरी गुड। नाउ 81 का टाइप कर दीजिएगा। काजल, बहुत अच्छे। अधिकांश भाग नर्मदा का, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 81 का सी आ रहा है। कुंदन का सबसे पहले आंसर 81 का सी इज राइट आंसर है। ओके, एमपी, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। नेहा, वेरी गुड ट्राई बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप मिला लीजिएगा आंसर और क्वेश्चन को बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके अजीत, बहुत अच्छा कोशिश। विनोद, वेरी गुड ट्राई। ओके दिनकर, वेरी गुड। ना 82, जातक पवित्र ग्रंथ है इनमें से किस धर्म से? नीलू, वेरी गुड। 82 का आंसर टाइप कर दीजिएगा, जातक। राहुल, वेलकम, वेरी गुड। 82 सी आया सबसे पहला आंसर नीलू का। 82 का सी इज राइट आंसर, बौद्ध का। कंग्रेचुलेसन नीलू, बहुत अच्छे। नेहा, बहुत अच्छा कोशिश। फुरकान, बहुत अच्छा कोशिश आपका सही। 82 का सी, बौद्ध धर्म का। 83 भी दिख रहा है ना जस्ट सामने, 83 का भी आंसर टाइप कीजिए। ओके दिनकर, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर, दमन एवं दीव। काजल, जल्दी से आंसर टाइप कर दो, बिल्कुल ही इजी है। 83, यस। 82 का सी है तो 83 का टाइप कर दीजिए जल्दी से। 83 का सबसे पहले कुंदन का आंसर है सी, यस राइट आंसर। यस राइट आंसर सी। नीलू, यस, वेरी गुड ट्राई। नेहा, दीपक, वेरी गुड। मणिपुर इज राइट आंसर। क्या आप लोग मणिपुर की राजधानी टाइप कर सकते हो? मणिपुर राज्य की राजधानी टाइप कर सकते हैं? टाइप करिएगा तो देखते हैं याद है कि नहीं। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। सुधाकर कहाँ चले गए? टाइप कीजिए आंसर। ओके फुरकान, वेरी गुड। 84 पे आ जाइए। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, यस दीपक, कंग्रेचुलेसन। मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। 84 सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? यस नेहा, वेरी गुड। राहुल, इम्फाल, यस इम्फाल। नीलू, यस वेरी गुड। 84 का टाइप कर दीजिएगा। 84 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जल्दी से टाइप कर दीजिए। अब बहुत ही कम ही क्वेश्चन बचा है। यस काजल, 84 का सी इज राइट आंसर, इस्लाम। सूफी का जो उद्भव है वो इस्लाम से माना जाता है। ओके दिनकर, वेरी गुड। नाउ 85 भी जस्ट सामने है तो इसका भी आंसर टाइप कीजिएगा। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? नेहा, वेरी गुड। इम्फाल, यस राइट है। काजल, यस 84 का सी राइट है। 85 टाइप कर दीजिएगा। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से किस उद्यान या अभ्यारण्य में? 85 बी आ रहा है आंसर। यस 85 का बी इज राइट आंसर, काजीरंगा अभ्यारण्य। काजीरंगा अभ्यारण्य आप लोग टाइप कर दीजिएगा। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? वेरी गुड, वेरी गुड, यस। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, स्टेट पूछता है आपको। संभवतः असम में है काजीरंगा। यस नेहा, वेरी गुड। नाउ 86 पे आ जाइए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इनमें से मोहनजोदड़ो पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? मोहनजोदड़ो 85 का बी, हाँ असम में है। यस यस नीलू, कुंदन असम में। यस 86 पे आ जाइए। 86 का बी इज राइट आंसर, सिंध में है। नाउ 87, यस राइट है। फुरकान, नेहा, यस 87 मीन, लियो, मेष इनमें से क्या है? मीन, लियो, मेष इनमें से क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं या राशियां हैं? नीलू का आंसर आया 86 का। ओके 87 का टाइप कर दीजिएगा। अजीत का 87 का बी दे रहे हैं, उपग्रह। नो उपग्रह नहीं है, आप लोग डेली देखते होंगे। ये डी दे रहे हैं, राशि, राशि है। 87 का डी इज राइट आंसर, राशि। कुल कितने राशियां हैं आप लोग टाइप कीजिए। कुल कितने राशियां हैं? जो राशि हम लोग देखते हैं, क से ये होगा, ब से ये होगा। दो ऑप्शन दे रहे, 12 या 16। राशियों की कुल संख्या कितनी है? आप लोग टाइप करिएगा। ओके राहुल, वेरी गुड। आप लोग एंड तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके 12 राशियां हैं, वेरी गुड दीपक। एंड तक जुड़े रहना है, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा है। 87 डी नेहा, यस राइट आंसर है आपका।
हाँ नीलू, 12 राशियों की संख्या। नीलू किस राशि में है? चलिए 88 पे आ जाइए। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? 88 का ए आ रहा है नेहा का सबसे पहले आंसर। 88 का ए समुद्र, नो, भूकंप के झटके होगा। 88 का सी इज राइट आंसर होगा, भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। ओके, नीलू भी 88 ए दे रहे हैं, सी होगा फुरकान का राइट आंसर, 88 का सी। ओके, राइट आंसर सी है। नो 89, चलिए कोशिश अच्छा है। नेहा, नीलू यस, सुधाकर, फुरकान, सुधाकर बहुत देर से आंसर नहीं आ रहा है इनका। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 88 सी यस। 89 पे आ जाइए। 89 का सी, 88 का सी, 89 पे टाइप कर दो। ओके नेहा, वेरी गुड। 89 का टाइप कर दीजिएगा। 89 का डी इज राइट आंसर, गया में, हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति उपदेश सारनाथ में दिया था ना, 89 का डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, 90, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? एकदम इजी है 90 का। 90 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 90 का सी हो जाएगा। अजीत वेरी गुड, दीपक वेरी गुड, यस नेहा वेरी गुड। 90 का टाइप कर दीजिएगा। ओके दिनकर, बहुत अच्छा, राइट आंसर है। नीलू राइट है। नाउ 91 पे आ जाओ। 91 है यस। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता इनमें से कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट इनमें से कौन थे? व्हीलर है, दयाराम सानी है, विलियम जॉन्स है या कनिंघम है? 91 का डी इज राइट आंसर है, कनिंघम। वेरी गुड, कोशिश यस नेहा। 90 का सी इज राइट आंसर है। ओके अजीत, 91 भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 100 है, बस 8 ही प्रश्न बचा है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा और उसके बाद अपना अपना स्कोर देखिएगा। ओके राहुल, 92 पे आ जाइए। नालंदा में स्थित बरगांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? 92 ओके, 92 का बी इज राइट आंसर है, कनिंघम। जो यहाँ पे आंसर हुआ था ना, यहीं पे हो जाएगा बिहार के संदर्भ में। यस, बी इज राइट आंसर। काजल वेरी गुड। नेहा यस, राइट आंसर है आपका भी। नाउ 93 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 93, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान इनमें से कौन सा था? 93 पे आ जाइए। ओके, 92 सबका राइट है। ओके बहुत अच्छा, 93 का टाइप कर दीजिएगा। अजीत वेरी गुड। 93 का ए इज राइट आंसर है, हरकिशन सिंह। अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान हरकिशन सिंह थे। 93 का ए इज राइट आंसर। वेरी गुड काजल, फुरकान बहुत अच्छे। नाउ 94 क्वेश्चन नंबर। ओके दिनकर बहुत अच्छा, आप अंत तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक हमारे लाइव क्लास में जुड़े रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, 94 का आंसर टाइप कर दीजिएगा। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? नेहा वेरी गुड। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? कोड दिया हुआ है इनमें से, तब ABC ट्राई कीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 का बी इज राइट आंसर है, यानी केवल 5, मुंगेर। कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मुंगेर। यस, बी इज राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिएगा एक बार और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। वेरी गुड ट्राई नीलू। यस, 95 पे आ जाओ। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम सल्फेट? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है रासायनिक दृष्टिकोण से? 94 यस राइट है। 95 पे आ जाइए। 95 का ए इज राइट आंसर है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। 95 का ए इज राइट आंसर। वेरी गुड कुंदन, अजीत। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। नेहा यस राइट है, 96 की ओर। काजल राइट है, 95 का ए। 96 पे आ जाइए। राज्य के मंत्रिपरिषद के अस्थाई के सदस्यों यानी राज्य के
मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य में जो मंत्री होते हैं ना, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? 4 ऑप्शन जस्ट सामने। 96 पे आ जाए, 95 राइट हो रहा है सभी स्टूडेंट्स का। 96 का बी इज राइट आंसर है, राज्यपाल के द्वारा। यस, बहुत अच्छे। नाउ 97 एकदम इजी है। काजल राइट है, राज्यपाल के द्वारा। यस दिनकर, आपका भी राइट है। 97 पढ़िए और ध्यान से आंसर कीजिएगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? एकदम इजी है क्वेश्चन। 97 का सबसे पहले किसका आंसर है? जल्दी से हम देख रहे हैं। 97 का यस, ए इज राइट आंसर है। 9 फरवरी 1916। 1916 तो सबको याद होगा, ये डेट भी याद रख कर लीजिए। 9 फरवरी 1916 को। दीपक राइट है, सबसे पहले आंसर आया आपका। क्वेश्चन नंबर 98। ओके नेहा राइट। 98 पे आ जाइए। वर्ष 2010-11 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? 10-11 की बातें कही गई है। 97 यस। 98 पे आ जाओ। 98 का डी इज राइट आंसर है, अररिया। ओके, वेरी गुड ट्राई नेहा। यस राइट आंसर है। 98 का ए नहीं, डी होगा, अररिया इज राइट आंसर। चलिए कोशिश अच्छा है, बाद में इसको मिला लीजिएगा। काजल आपका राइट आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सभी ट्राई कीजिएगा आंसर देने का। निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? इनमें से किसका संबंध? ओके नीलू राइट है। फुरकान आपका भी राइट है। दीपक वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिएगा और डेली हम लोगों के साथ लाइव क्लास जरूर जुड़िएगा। 99 का बी आंसर आ रहा है काजल के द्वारा। 99 का डी आंसर है, प्राकृतिक वरण। डार्विनवाद जो है प्राकृतिक वरण से संबंधित है। यस, कोशिश अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यस काजल। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, सभी आंसर दीजिएगा। इसके बाद सभी अपना अपना स्कोर भी बताइएगा। पटना कलम संबंधित है किससे? पटना कलम पत्रकारिता, चित्रकला, संगीत या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 का सभी टाइप करके जाना है। 100 का यस, 100 का बी हो जाएगा, चित्रकला से संबंधित है पटना कलम। यस, इस तरह से आज हमने 41 से लेकर के 100 किया, यानी टोटल 60 क्वेश्चंस हमने किया। तो 60 में आप लोगों को कितना कितना आ रहा है तो ये तो आप खुद ही बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ट्राई किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ये, और हाँ एक चीज़ आपको बता दें कि दोपहर में जो क्लास होता है या रात का जो भी क्लास होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लुसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री है टॉपिक नंबर 38 सभी कल पढ़ लीजिएगा। लुसेंट बुक से आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक नंबर 38 पढ़ लेना है। या जब हम क्विज क्लास कर रहे हैं तो उस समय आपको लुसेंट सामने होना चाहिए। हम यहाँ से उस टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे, आप लोग खोज करके उसका आंसर टाइप कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो ओके टाइप कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट जाते जाते। लुसेंट बुक रखना है जब क्विज क्लास स्टार्ट होता है। रात में 9 बजे तैयार हो जाइए और दिन में दिन में जो है 12 बजे तैयार हो जाना है। लुसेंट बुक लेकर के सामने। ओके सर, ओके, ताकि हम यहाँ से क्वेश्चन करें। आप लोग मतलब कई बार देखा है कि विद्यार्थी लुसेंट ऐसे ही बुक खरीद लिया, घर में पड़ा हुआ रह जाता है, तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं। ओके बोल रही है, ओके समझ रहे हैं, वेरी गुड। काजल बोल रही गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, दिन में जब भी लाइव क्लास आ जाओ, लाइव कितने बजे से शुरू होता है? ओके, लाइव क्लास जो है आपको दिन में 12:10 तक में स्टार्ट हो जाता है। दिन में 12:10 तक में, यानी 12 बजे आप लोग को रेडी रह जाना है। 12 बजे रेडी रहना है किताब लेकर के। उसके बाद दिन में एक लाइव क्लास हो गया और रात में जो है 9 बजे रेडी रहना है। 9:10 तक में स्टार्ट हो जाता है, चूँकि स्टार्ट करने में टाइम लगता है ना शुरू करने में। तो दिन में एक क्लास आप लोग को 12:10 पर, और दूसरा क्लास रात में है 9:10, यानी 9 बजे आपको रेडी हो जाना है। बिल्कुल सभी काम छोड़ करके लाइव क्लास पे आ जाना है। ओके, दोपहर में 12 बजे एकदम रेडी हो जाना है। यस यस, और रात में 9 बजे रेडी हो जाना है। लुसेंट बुक सामने रखना है। पहले हम लुसेंट से क्विज कराएंगे आपको, आप लोग खोज करके आंसर टाइप कीजिएगा, और उसके बाद सेट से जो क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं वो आपको कराते रहते हैं। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल, काजल बोल रही है। सुधाकर गुड नाइट। बहुत जल्दी सोना है क्या?
ओके, गुड नाइट हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। मतलब आप लोग बोल रहे हैं लुसेंट बुक लेकर के सामने रखना है, ये बता रहे हैं। ओके, तो सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स, आप सभी लुसेंट लेकर रखिए। और ये आप लोगों को आज 41 से कराए थे ना, 41 से जो क्वेश्चन कराए थे उससे पहले का क्वेश्चन जो है ना, वो आपको आज दिन में जो क्लास हुआ था वहाँ आपको मिल जाएगा। तो दिन वाला क्लास कौन सा चैप्टर, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, उसमें टॉपिक नंबर 38 होगा, व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी का आगमन होगा लिखा हुआ। ओके, यूरोपीय व्यापारी का आगमन होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, टॉपिक नंबर 38, जो कि एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उस बुक को, गुड नाइट बोल रही है नया, गुड नाइट, ओके, तो उस बुक को सामने ज़रूर रखिए, तब जाके उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। समझ गए दिनकर? वेरी गुड। सभी लाइक कर दीजिएगा। आज का इस क्लास का टारगेट था कम से कम 15 लाइक हो, तो 15 लाइक पुराने में आप हेल्प कीजिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट्स एंड स्वीट ड्रीम। आराम से सोइए और तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय बहुत सारे एग्ज़ाम आपको सामने है। ओके, बुक नहीं है, बुक नहीं है तो खरीद लीजिएगा। समझ गए? थैंक यू दिनकर। लुसेंट आपको 100-150 में मिल जाएगा, तो उसको खरीद लेकर के पढ़ना है। थैंक यू सर। ओके काजल, थैंक यू। तो मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, बाय सभी स्टूडेंट्स को।